हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हमारा लेसन नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम सेट की टाइप पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की 3 टाइप्स हैं, फिनिट, इनफिनिट, एम्प्टी सेट्स। तो हम पढ़ते हैं फिनिट और इनफिनिट सेट्स। फिनिट सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर हम लोग उसके ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकें। इनके सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, इनके 10 से छोटे सारे नंबर्स हम इसे काउंट कर सकते हैं। और जो इनफिनिट सेट होता है उसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनलिमिटेड होते हैं। फिनिट में लिमिटेड होते हैं, इनफिनिट में अनलिमिटेड होते हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स। हमने अलग-अलग करना है द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्ड एटम्स, यानी कि उसके अंदर के स्टोर एटम्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कहाँ तक होते हैं, ए टू जेड, हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये फिनिट हैं दोनों, और ये इनफिनिट है क्योंकि आगे सो ऑन है, हम उसे नहीं देख सकते कि आगे कितना है। तो ये इनफिनिट है। एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट हमें पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली होता है, यानी कि a set having no element is known as an empty or null set। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो नल और एम्प्टी सेट कहलाता है। An empty set is denoted by Greek letter phi, which is read as phi, or simply can be denoted by मिडल ब्रैकेट्स। जो एम्प्टी हैं इनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो इसकी डिनोट करती है कि वो एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ 100 feet tall boys, सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, सेट ऑफ हॉर्न्स ऑफ एन एस। अब हमें नहीं पता इसके अंदर कितना क्या है, तो ये तकरीबन एम्प्टी सेट ही है। सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन के लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो सिंगलेटन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए बी, इनके अंदर सिर्फ एक ही एटम है, एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन है। इक्वल और एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल एंड इक्विवेलेंट। अब हमने देखना है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, इनके इक्वल और नॉन इक्वल ये तकरीबन एक ही हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ए के अंदर 1 2 3 4 हैं, बी के अंदर ए बी सी डी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इक्वल हैं दोनों, तो ये इक्विवेलेंट हैं। हमने देखा कि ये इक्विवेलेंट हैं, टोटल हैं। ए में भी 4 हैं, बी में भी 4 हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इट मीन्स टू सेट्स आर establishing 1-to-1 correspondence which can be denoted as A corresponding B। ये एरो हेड, बोथ साइड एरो हेड जो हैं वो correspondence को जाहिर करती हैं, तो ये इक्विवेलेंट कहलाता है जो आपस में corresponding हो, यानी कि दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। इसकी ये डिफाइन है, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ 1-to-1 correspondence कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम। तो नॉन इक्विवेलेंट यानी कि जो इक्विवेलेंट नहीं हो, जिसमें एक कम हो एक ज़्यादा हो। 1 3 5 7 ए ई आई ओ यू, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है, इसमें corresponding नहीं है 1-to-1 की। और ये इसकी डिफाइन है, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ 1-to-1 correspondence कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी। ए में है 4, बी में 5 हैं। तो ये देखें तो हम ये इक्विवेलेंट नहीं है, 1-to-1 correspondence नहीं है इनके दरमियान। और फिर है इक्वल सेट्स। इक्वल क्या होते हैं? जिसमें दोनों के नंबर इक्वल हों, 1 2 3 4 5, 3 1 5 2 4, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये इक्वल है, इक्विवेलेंट। फिर है सबसेट एंड सुपरसेट। If each element of a set A is also an element of a set B, then set A is called subset of the set, which is denoted by symbol। इस सैम्बल से डिनोट किया जाता है सबसेट को।
इन्होंने डिफाइन में कहा है कि जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी हों, तो जो सेट ए है वो सबसेट कहलाएगा दूसरे सेट का। ए के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 है, बी के अंदर 1 से लेकर 10 तक है, तो इनके सेट ए जो है वो बी में भी है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, ए सबसेट, ये अलामत सबसेट की है, ए सबसेट बी। हम इसे रीड करेंगे, सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। और ये नोट है यहाँ पर, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो हर सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है क्योंकि वो खुद के अंदर ही मौजूद है। और फिर आता है सुपर सेट, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट। हमने पढ़ा है कि जो सेट ए है अगर उसके एलिमेंट बी में हो तो वो सेट ए सबसेट कहलाता है बी का, और जो बी है वो सुपर सेट कहलाएगा ए का, और उसे इस तरह से लिखा जाएगा, बी सबसेट ए सुपर सेट। इस जो राइट हैंड की तरफ जिसका मुंह खुला होगा वो सबसेट है, जिसका लेफ्ट साइड पे होगा वो सुपर सेट। ये दोनों की इलामत है। तो हमारा लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। उसकी सिर्फ एक टाइप रहती है, वो हम नेक्स्ट के साथ करेंगे। तकरीबन हमारी टाइप ऑफ सेट कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 5 फिनिश होता है। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।